अखिलेश यादव की ओर से इस पर क्या कुछ कहा जाता है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वेटिकन में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी, दुखद खबर सामने आ रही है। वेटिकन के कार्डिनल केविन फेरेल ने घोषणा कर दी है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पोप फ्रांसिस और अब जानकारी मिल रही है कि उनका निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि वो बीमार चल रहे थे लंबे समय से और बाइलेटरल निमोनिया से वो पीड़ित थे और अब उन्होंने अंतिम सांस ली है 88 साल की उम्र में। ये अहम जानकारी, दुखद खबर सामने आ रही है। वेटिकन के कार्डिनल केविन फेरेल की ओर से ये घोषणा की गई है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पोप फ्रांसिस और अब उन्होंने अंतिम सांस ली है। 88 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वेटिकन में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये अहम जानकारी, इस वक्त की दुखद खबर सामने आ रही है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और इस वक्त की ये दुखद और सबसे बड़ी खबर, वेटिकन में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी से देखिए उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। इस मुलाकात ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वेटिकन में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, बहुत बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखद खबर है और पूरी दुनिया में इसको लेकर लोग बहुत शोक संतृप्त हैं, क्योंकि पोप फ्रांसिस को लेकर लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। 2 दिन पहले जब उनकी तस्वीर आई थी, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई थी वेंस से, और वो तस्वीरें भी सामने आई थी। ईस्टर संडे को वो अपने वरांडा में आए थे और वहां से उन्होंने, वहां जो क्राउड गैदर हुई थी, उन्होंने उनको वेव किया था। लेकिन उनकी तबीयत देखिए फरवरी से ही तक खराब चल रही थी और फरवरी में इन्हें लंग्स की शिकायत थी, ब्रोंकाइटिस की शिकायत हुई थी। हॉस्पिटल में काफी दिन तक एडमिट रहे थे। मार्च में इनका एक ऑडियो मैसेज हॉस्पिटल से आया था। 38 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद ये फिर वापस लौटे थे। उसके बाद उन्होंने क्राउड को आके, वहां पर क्राउड भीड़ जुटती है हमेशा वेटिकन सिटी के जो स्क्वायर पर, वहां पर लोगों को उन्होंने वेव किया था, थम्स अप शो किया था, तो लोगों ने अपने ग्रीटिंग सुने दिए थे। रोम में भी जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बड़ी संख्या में वहां पर तमाम लोग पहुंच रहे थे इनसे मिलने के लिए, इनको ग्रीटिंग्स देने के लिए। तो पोप फ्रांसिस का जिस तरीके से पूरी दुनिया में लोग उन्हें पसंद करते थे, उनका जिस तरीके की उनकी भावनाएं रही थी, 2016 में कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें रिफ्यूजी कैंप में, असाइलम के बाहर वो वहां जो रिफ्यूजीज थे उनके पांव धोते हुए भी उनकी तस्वीरें आई थी। तो बहुत ही करुण हृदय के माने जाते थे और हमेशा जो लोग भुखमरी में है, जो परेशानी में है, उनके लिए हमेशा चिंतित रहते थे, उनके लिए हमेशा संदेश देते थे। तो ये उनका जाना वाकई एक बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए जिस तरह से ये दुखद खबर सामने आई है, जाहिर तौर पर पूरी दुनिया पर इसका असर भी पड़ेगा। रजनीश, इस पूरे मामले पर किस किस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, दुनिया भर से जो तमाम राजनेता हैं, जो धर्म गुरु हैं, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि पोप फ्रांसिस जो है वो उनका अपना एक व्यक्तित्व ऐसा था कि उनका कनेक्टिविटी भी थी और दुनिया भर के जो बहुत सारे बर्निंग इश्यूज होते थे वो वक्तव्य आते थे, वो हमेशा अपनी बातों को रखते थे। तो अब जब उनकी मृत्यु हो गई है तो ऐसे में अब जगह जगह से संवेदनाएं भी आ रही हैं। इंग्लैंड से, अमेरिका से, दुनिया भर से लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि बेनेडिक्ट 16 के जाने के बाद, उनके रेजिग्नेशन के बाद इन्हें पोप फ्रांसिस को ही कैथोलिक वो बनाया गया था, चर्च हेड, और उसके बाद से ही पूरी दुनिया में लोग जब भी वेटिकन सिटी जाते थे, चाहते थे पोप फ्रांसिस से मुलाकात हो, उनका आशीर्वाद मिले। इधर उनकी जब तबीयत खराब रहने लगी थी फरवरी के महीने से, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, उनको इन्फेक्शन हो गए थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा था, तो परेशानियां उनकी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने 2 महीने का उनको रेस्ट भी बोला था। तो 38 दिनों के बाद जब हॉस्पिटल से लौटे थे तो 2 महीने तक बेड रेस्ट में ही थे। इसी दौरान इनकी मौत हुई है। कहा जा रहा है प्रोलॉन्ग इलनेस के कारण, क्योंकि पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे, उसमें उनकी मौत हुई है। जी बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए, इस वक्त की सबसे दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर में उनका जन्म हुआ था। ये हम जानकारियां कुछ आपको बता रहे हैं हम। सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, वो बहुत करुण हृदय वाले इंसान थे। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ और बता दें आपको कि 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। तो पोप फ्रांसिस के निधन की खबर से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर में उनका जन्म हुआ। सामाजिक न्याय को बढ़ावा
दिया गया उनकी ओर से। लगातार तमाम बड़े बड़े चेहरों से भी उनकी मुलाकात हुई और इस मौके पर उन्होंने बहुत अहम संदेश भी दिए। 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। रजनीश खबर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, निधन की खबर आ गई है। देखिए, पूरी दुनिया में अब शोक की लहर है। अब आगे क्या कुछ होने वाला है? और देखिए, चूंकि हेड ऑफ कैथोलिक चर्च थे, बिशप ऑफ रोम थे पोप फ्रांसिस, तो अब उनका एक तय होगा कि कब उनकी अंतिम जो यात्रा है वो निकलेगी। क्योंकि वेटिकन में सब कुछ होना है, दुनिया भर से लोग पहुंचेंगे, ये भी तय है। इसके लिए बड़े इंतजामात होंगे, कई बड़े घराने के लोग पहुंचेंगे, राजनेता पहुंचेंगे, कई कंट्री हेड वहां पहुंचेंगे। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इंतजाम वहां पर होगा और एक बड़ा फेयरवेल, उनका जो फ्यूनरल सेरेमनी होता है, जो अंतिम उनकी यात्रा होगी, उसमें तमाम व्यवस्थाएं करनी होगी। तो ये सब अब थोड़ी देर में वेटिकन की ओर से अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि देखिए, वेटिकन सिटी में उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं जो तमाम जानकारियां देते हैं। आज उनकी तरफ से स्टेटमेंट बताया गया कि आज सुबह 7:35 पर उनका निधन हुआ है। तो उनकी तरफ से ही वेटिकन सिटी की ओर से तमाम स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं कि आखिर कैसे क्या होना है, आगे किस तरीके से तमाम कार्यक्रम रखे जाएंगे, कौन लोग आएंगे, किनको वहां आने का परमिशन होगा। क्योंकि दुनिया भर से लोग चाहेंगे वहां पहुंचना, उनके अंतिम दर्शन करना, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। जी बिल्कुल रजनीश, और ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है और वेटिकन सिटी से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के आने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। तो बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे भी। लेकिन ये सबसे दुखद खबर इस वक्त की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। तो इसी तरह से देखिए, अब एक बड़ी दुखद घटना हुई है और पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वेटिकन ने बता दें आपको घोषणा की है कि पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और पोप फ्रांसिस जो रोम के बिशप और कैथोलिक चर्च में प्रमुख थे, 2013 में अपने पूर्ववर्ती बेनेडिक्ट XVI के इस्तीफा देने के बाद से पोप फ्रांसिस बने हुए थे। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।